देखो चौथे दिन गणित की जड़ में सीखेंगे भिन्नों का जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको जो है जानना बहुत जरूरी होता है। मैथ में तो ये बहुत ज़्यादा ये मैं जगह जगह कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं तो उसमें भिन्न जरूर बन जाता है। भिन्न ना हो लेकिन पक्षांतर करने पर भिन्न जरूर बन जाता है, इसलिए उसमें भिन्न भी बहुत जरूरी है जानना। यदि ये सब नहीं जानेंगे जो हम 10 कंटेंट बताए हैं पहले वीडियो में गणित की जड़ में, तो मैथ समझ में नहीं आएगा चाहे जितना पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ, तो वही जिनको मैथ समझ में नहीं आता है वो 10 कंटेंट पहला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जब वो 10 कंटेंट उनका तेज हो जाएगा तो मैथ जब पढ़ेंगे समझ में आएगा सवाल, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखो गणित की जड़ का मतलब यही होता है, जैसे पेड़ का जड़ होता है कि नीचे पे यदि जड़ सही नहीं है पेड़ का, और तो ऊपर कितना भी दवाइयाँ या पानी देते रहो तो फल सही से नहीं आता है। उसी प्रकार से ये है, गणित की जड़ है। यदि ये सब मजबूत नहीं रहेगा तो मैथ चाहे जितना बार चाहे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो उस सब समस्याओं का हल लेके इस वीडियो में आए हैं हम। भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, चौथे दिन आपको सीखना होगा। 10 दिनों में ये सब सीखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले भिन्नों का जोड़ यहाँ देखेंगे, इसमें 3 पद हैं, यानी 3 टर्म है। 3 टर्म्स में हम देखेंगे पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा टर्म, यानी 3 पदों में ये भिन्न है। इसमें मिश्रित भिन्न और पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या यानी कह सकते हैं इसे प्राकृतिक संख्या, और ये साधारण भिन्न शामिल है। तीनों प्रकार के भिन्न इसमें शामिल हैं। तो यही सब इतने प्रकार के भिन्न मिलते ही हैं जोड़ घटाने यानी सब सवाल में। तो सभी प्रकार के भिन्न को हम शामिल किए हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले हल करने से पहले हमें इनको सबको साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। तो देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले छा, जो ये पूर्णांश है, एक भिन्न का 2 भाग है, एक पूर्णांश एक अपूर्णांश। अपूर्णांश जो है उसका हर से उस पूर्णांश में गुणा करते हैं, उसके बाद अंश को जोड़ लेते हैं। देखो कैसे, 6 दूनी 12 गुणा कर लिए, ऊपर वाले जोड़ लिए, 12 1 13, उसके बाद लिखेंगे 13/6, इसे कह सकते हैं 13/6 या 13/6, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद 3, ये देखो प्राकृतिक संख्या है यानी पूर्णांश ही है, तो पूर्णांश या प्राकृतिक संख्या हो ऐसे अकेले में तो इसको बटे 1 कर लिया जाता है। देखो यहाँ बटे 1 कर लिया गया। फिर प्लस आगे है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद ये साधारण भिन्न में तीसरा पद देख रहे हैं कि ये साधारण भिन्न में है ही, तो इसको साधारण भिन्न में है, इसको ऐसे उतार लो क्योंकि सबको साधारण भिन्न में बदलना है। अब देख रहे हैं यहाँ सभी भिन्न, तीनों पद एक रूप में हो गए हैं। जब सभी भिन्न साधारण भिन्न में हो जाएं तब क्या किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। सभी भिन्नों का हर का एलसीएम निकालते हैं, यदि कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। तो 6, 1 और 10 का लासा निकालते हैं, इसके बाद सभी हर का लासा निकालेंगे। ध्यान देंगे ये 2 से डिवाइड होगा तो देख रहे हैं 2 तिहाई 6, फिर 1 नहीं डिवाइड होगा तो 1 उतार लेंगे, तो 10 में 5 बार जाएगा 2 का। इसके बाद 3 से करेंगे डिवाइड यानी भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 में नहीं जाएगा तो उतार लिया जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो उतार लिया जाएगा। आगे देखते हैं, 5 से करते हैं क्योंकि देखें 5 बचा, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। फिर 5 में 1 बार जाएगा, जब यहाँ 1 1 आ जाए तो उसके बाद ये सबको गुणा कर लो। तो देखते हैं यहाँ 2 तिहाई 6, तो यहाँ तक 6 आ गया, 6 पंचे 30, यानी सबका एलसीएम आ गया तीनों का 30। तो इतना बड़ा भिन्न, जितनी बड़ी पूरी भिन्न है उतने बड़ा अकेला एक भिन्न का चिन्ह बनाएंगे और वही एलसीएम यहाँ नीचे रख देंगे। तो 2 तिहाई 6, यहाँ तक 6 आ गया, फिर 6 पंचे 30, यानी एलसीएम आ गया 30। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम यहाँ रख लेंगे उसके बाद प्रत्येक भिन्न के हर से एलसीएम में भाग जितना आता अंश में गुणा करके यहाँ रखेंगे, फिर प्लस, फिर प्रत्येक भिन्न के हर से एलसीएम में भाग जितना आया अंश में गुणा करके यहाँ रख लेंगे, फिर प्लस प्रत्येक, देखो इस भिन्न के हर से एलसीएम में भाग जितना आया अंश में गुणा करके यहाँ रख लेंगे। देखो कैसे, 6 से 30 में भाग करेंगे, तो देखो हम यहाँ करके बता दे रहे हैं। 6 से 30 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, ये देखो 5 आ गया। अब 5 से देखो 6 पंचे 30 से भाग करने पर 5 आ गया, 5 जितना आया ऊपर वाले में गुणा कर लो, तो 13 5 65
गुणा करोगे तो, फिर प्लस है प्लस, आगे 1 से 30 में भाग करोगे तो 30 बार जाएगा, यानी 30 आएगा। 1 से 30 में भाग करने पर 30 आएगा, तो 30 जितना आता है उसी से ऊपर वाले में गुणा कर लो। 30 यही 90 होता है, यानी गुणा करके इसके बाद फिर प्लस 10 से फिर 30 में भाग करोगे 3 बार जाएगा। 10 यही 30, 30 3 बार जाएगा, 3 बार, तो उस 3 से 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। और ये ध्यान देंगे लगाते समय ये जो एरो या इक्वल का साइन है यानी बराबर का चिन्ह है, इसको एकदम सीध में रखेंगे, ऐसे जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है ऐसे। अब देखो इकाई इकाई को जोड़ लेंगे। इकाई का मतलब ये इकाई, फिर ये 7 5 12, ध्यान देंगे हर वही रहेगा 30 ही। 7 यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, उसके बाद 5 12, 12 में 2 हासिल 1, 12 में इकाई 2 रहता है, हासिल 1। इसके बाद दहाई दहाई जोड़ेंगे 2 9 11, और 11 6 17, 17 1 18, यानी आ गया 182। इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए देखेंगे कैसे क्या करते हैं। 30 से 182 में भाग करेंगे, देखो 30 से 182 में, तो इसको और 60 कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटने का तरीका ऐसा काट भी सकते हैं, या बाद में काटने का तरीका जब उसमें पढ़ेंगे, विभाजन का नियम जो जिसमें बताया गया है उसमें काटने का तरीका बताया गया, तो हम काट नहीं रहे हैं, केवल भिन्न को लगाना हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। लेकिन मिश्रित भिन्न में बदलना भी यही सीखेंगे। देखो 30 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, ध्यान देंगे, लगभग 3 6 बार जाएगा, यह आ जाएगा 180। 3 6 18 होता है, यानी 30 छक्का 180 होता है। अब यहाँ 2 शेष बच जाएगा और घट जाएगा, तो हो जाएगा 6 होल 2/30, ऐसे 6 होल ऐसे आता है। फिर ऐसे 6 सही 2/30 आ जाएगा, 6 सही 2/30। तो यहाँ काट सकते हैं इसको, लेकिन काटने का हम यहाँ नहीं बताएंगे। अभी भी ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन हम काटना भी नहीं बताएंगे। लेकिन चाहो तो काट सकते हो, ये सीख लिए हो तो देखो कैसे 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि इसको जब तक पहचान नहीं पाओगे तब तक नहीं, क्योंकि ये वीडियो आगे है उसको देखेंगे। तब देखो यहाँ तो 2 1 2, और यहाँ 2 1 2, 3 में बचा, 3 में कितना बच गया 1, 0 लिए 10 हो गया, 2 5 10, यानी आ गया 1/15। आगे इक्वल लगाएंगे, बराबर करेंगे, तो 6 सही 1/15, 6 होल 1/15, ये आ गया आंसर। तो देखो भिन्न ऐसे रहता है, इसको दोबारा भी देख लेंगे, एक और उदाहरण देख सकते हैं जल्दी से। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लेंगे, इसको ही दोबारा बता दे रहे हैं। और एक ही यही नियम सब पूरे भिन्न में लगता है, ध्यान दो। भिन्न है, सबसे पहले क्या किए, सभी को साधारण भिन्न में होना चाहिए। पहला काम, जितने भी भिन्न हो चाहे जितने प्रकार का, सबको साधारण भिन्न में, यानी केवल उनका अंश रहे, हर रहे, इसके अलावा और कोई न रहे, इस रूप में बदल लेते हैं। तो देखो मिश्रित भिन्न को इससे गुणा करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12, 13/6 प्लस फिर 3 पूर्णांक है तो इसको बटे 1 कर लिया जाता है, प्लस ये साधारण भिन्न में है ही, इसलिए 9/10। इसके बाद आगे देखेंगे, जब सब साधारण भिन्न में बदल जाए तो उसके बाद सभी हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लिए हैं तो आ गया 2 3 6 6 5 30 आ गया। अब यहाँ बहुत बड़ा जितना बड़ा वो पूरा भिन्न है, तीनों भिन्न जहां तक है उतना लंबा हम भिन्न का निशान बना के नीचे पूरे के हर के रूप में उसका एलसीएम रखेंगे, सबका हरों का एलसीएम यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करेंगे, जितना आया अंश में गुणा करके यहाँ रख दिए, प्लस फिर प्रत्येक प्लस लगा दिए, हर से एलसीएम में भाग, जितना आया अंश में गुणा करके यहाँ रख दिए, फिर प्लस हर से एलसीएम में भाग, जितना आया अंश में गुणा करके रख देंगे यहाँ। उसके बाद सबको देखो प्लस में है, नहीं जोड़ लेंगे, जोड़ करके इतना आया, उसके बाद यहाँ भाग करके छोटा कर देंगे, चाहे पहले काट लेंगे तब भाग करेंगे, दोनों तरीके से ठीक है, चाहे जैसे करें।
तो देखो मेन हमें यहीं तक भिन्न समझाना है, काटना बाद में बताएंगे, विभाजन का नियम में उसको सीखेंगे। आगे देखो यहां भिन्न लगाना जान जाएंगे तो आगे आसान रहेगा सब। तो देखो दो ये आ गया, काट लिए, आगे 6 से 1/15 आ गया, तो मेन है भिन्न लगाना, यहां तो समझ गए होंगे। आ गया भिन्न का